अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज ये मैसेज पढ़ रहा था, ये मेरे एक दोस्त का मैसेज आया है, करण विवन। इन्होंने लिखा है सर काइंडली मेक अ वीडियो ऑन STR6253 डाटा शीट। अगर आप मेरी वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल पे विज़िट किया कीजिए। इफ़ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू हैव टू विज़िट हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर आप मेरी वीडियो उर्दू हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल पे विज़िट किया कीजिए। STR6253D ये है PWM मॉड है, पल्स विद मॉड्यूलेशन ऑफलाइन स्विचिंग रेगुलेटर IC है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल देख लीजिए। वाइट गुड्स के अंदर यानी टीवीज़ के अंदर और जो इस तरह की अप्लाइंसेस हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई में, और इसी तरह ही इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में। मोस्ट ऑफ द टाइम आप टीवी सर्किट्स के अंदर इसको देखते हैं। ये इनपुट सेक्शन में फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर से पहले जो हमारा पावर सेक्शन आता है वहाँ पे चॉपर सर्किट को ड्राइव करने के लिए। तो ये कहता है कि PWM एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये दो तरह के इसके अंदर फंक्शन है। पल्स विद मॉड्यूलेशन करवाता है और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी में डेविएशन देता है। उसको हम आगे देखते हैं कि किस तरह से डेविएट करेगा, और इसके सैम्पल सर्किट को देखेंगे। और इसका जो मिनिमम कंपोनेंट है इसके अंदर के शुरू में आप बुनियादी तौर पे आउटसाइड पे जो कंपोनेंट है वो बहुत कम इस पर इस्तेमाल होते हैं, और इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। और यहाँ पे इसका सैम्पल सर्किट, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो ये इस फैमिली में तीन चीज़ें हैं, 6251 है, 6252 है, 6253 है। और ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी F ऑसिलेटर जो है वो 67 किलोहर्ट्ज़ है। और मॉसफेट वोल्टेज इसके ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDSS हैं वो 650 वोल्ट हैं। और आगे इसकी RDS है, मैक्सिमम ड्रेन करंट ऑन कंडीशन में, सॉरी नॉट ड्रेन करंट, रेजिस्टेंस ड्रेन टू सोर्स ऑन कंडीशन में मैक्सिमम इसकी 3.95, 2.85, और इसने चूँकि करंट ज़्यादा है तो 1.9। और वाटेज में 45 वाट, 60 वाट और 90 वाट, ये तीन तरह के इसमें वाट की सिलेक्शन आ जाती है। इस तरह पे यहाँ देख लें, जब हम RDS की बात करते हैं, जो RDS ज़्यादा थी और रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा थी तो करंट वहाँ पे कम थी। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा 6251 है उसकी है 2.6 एम्पेयर, और इसकी है 3.2 एम्पेयर, और इसकी है 10 एम्पेयर। 6253 10 एम्पेयर में है। अगर आपके सर्किट में कहीं पे 6251 लगी हुई है तो उसकी जगह पे आप 5253 लगा सकते हैं, लेकिन अगर 53 लगी हुई है तो फिर आप नीचे वाले नंबर नहीं लगा सकते। 6252 यानी इससे कम नंबर वाला 6252 या 51 वो नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? कि उनकी पावर रेटिंग कम है, उनकी ड्राइव करंट कम है। विद नो लोड या कम लोड पे तो हो सकता है वो IC चल जाए, STR6251 चल जाएगा 6253 की जगह पे, लेकिन जब उस पर लोड आएगा, उस पर फुल ड्रा करेंगे करंट, तो ये डैमेज हो जाएगी। इसी तरह ये ID पीक है और ID मैक्स है। ID पीक और ID मैक्स तकरीबन सेम होते हैं मैक्सिमम जगह पे। बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पे इन कंपोनेंट्स की ID पीक और ID मैक्स में डिफरेंस आएगा। ऐसे एवलांच एनर्जी है तो इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। और ELP एक्सटर्नल लैच प्रोटेक्शन, और इस पर आप -0.3 से लेके 12 वोल्ट तक इस पिन को दे सकते हैं। ये इसकी वर्सटाइल किस्म की इनपुट है। फीडबैक पिन है तो इस पर आप कितने वोल्ट देंगे, ये मैक्सिमम लिमिट्स हैं। आगे हम देखते हैं इन पे है क्या क्या। पावर डेसिपेशन आ गई, तो इनकी पावर डेसिपेशन हीट सिंक पे और हीट सिंक के बगैर इनकी क्या क्या रेटिंग है वो सारी ये बता रहा है। अभी जो हमारे काम की चीज़ है हम उस पर चलते हैं। स्टार्टअप वोल्टेज, ये VCC ऑन, ये टिपिकल कहता है जी 15.5 वोल्ट इसके टिपिकल है, 13 से 17 वोल्ट तक ये जा सकते हैं। और यहाँ पे इसका ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा 8.9 पे जाके। जो इसका स्टार्टअप ऑपरेशन है, जो इसका ऑपरेशन है, जो वर्किंग कंडीशन है वो इसकी स्टॉप हो जाएगी इन वोल्टेज पे जाके। बायस असिस्ट वोल्टेज, ये 15.2 वोल्ट है जो कि इसके बायसिंग के वोल्टेज हैं। और नॉर्मल ऑपरेशन में यहाँ पे देखिए FM
इसकी जो पिन है ELP पिन, जिसको हम रिमोट पिन भी कहते हैं, रिमोट ऑन ऑफ के लिए ये पिन होती है। तो 4.5 इसके नॉमिनल वोल्टेज है। 4 से 5 वोल्ट जब अप्लाई करेंगे या 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये इसको हम रिमोट ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। इसके लिए इसके साथ एक एक्सटर्नल ऑप्टोकपलर लगेगा। उस ऑप्टोकपलर को किसी भी इनपुट साइड को किसी भी रिमोट सर्किट के साथ कनेक्ट कर दीजिए, किसी भी प्रोसेसर के साथ कनेक्ट कर दें। तो ये पावर ऑन ऑफ करवाने के लिए जब आप इसको सेकेंडरी पावर के तौर पे यूज़ करेंगे तो इस पिन को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह इसके ये वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड है, अप है, डाउन है और रेफरेंस वोल्टेज है। और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये बताता है इसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी स्टैंडर्ड स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो है एफ ऑसिलेटर, वो है 67 किलोहर्ट्ज़। लेकिन ये 60 से लेके 74 तक यानी प्लस माइनस 7 किलोहर्ट्ज़ जो है ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। और ये डेविएशन आपको यहाँ पर बता रहा है कि एफ डेविएशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डेविएशन, ये कितनी है। इस फ्रीक्वेंसी के अंदर 67 के अंदर 6.9 किलोहर्ट्ज़। अभी दो चीज़ें आ गई, एक है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी और एक है डेविएशन। इसकी रेगुलेशन में दो तरह की स्विचिंग होती है, दो तरह के फंक्शन हो रहे होते हैं। एक इसको PWM मोड में यानी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उसका ड्यूटी साइकिल चेंज करना और साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज करना, यानी दो तरह की डेविएशन ये देगा। और ड्यूटी साइकिल इसका मैक्सिमम 75% तक है। अच्छा, इसी बात पे दोबारा आ जाएं, 67 के अंदर 67 किलोहर्ट्ज़ पे रहते हुए ये क्या करेगी, अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेगी। और जब इसको साथ में मज़ीद रेगुलेशन की ज़रूरत होगी तो ये जब इसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होगी तो इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर 74 किलोहर्ट्ज़ पे ले जाएगी। अगर इसने उससे कम आउटपुट में आपको वोल्टेज चाहिए तो पावर सेविंग के लिए, क्योंकि ये ICs पावर सेविंग में बहुत मास्टर हैं, तो ये क्या करेगी, ऑटोमेटिकली अपनी फ्रीक्वेंसी को डेविएट करके फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेगी और साथ में अपना ड्यूटी साइकिल डिक्रीज कर लेगी ताकि कम से कम स्विचिंग हो। तो ये फीडबैक करंट है कैलकुलेशन के लिए -160 माइक्रो एम्पियर और स्टैंड बाई ऑपरेशन, स्टार्टअप वोल्टेज 1.1 वोल्ट और ये सारी प्रोटेक्शन ऑपरेशन। ये इसकी है प्रोटेक्शन के प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ पे जाकर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ज़ीरो ड्यूटी साइकिल और ये 0.78 वोल्ट है। इसी तरह इसकी ये सारी प्रोटेक्शंस हैं। इसी तरह जो हम ELP कह रहे थे, ELP के एक्सटर्नल लैच प्रोटेक्शन के मैक्सिमम 7.1 वोल्ट है। लैच सर्किट रिलीज बायस वोल्टेज 7.1 है। ये डिज़ाइनिंग के पैरामीटर के हैं, चीज़ें हैं, हम उसको हम नहीं देखते। यहाँ पे देखिए तो RDS ऑन है। इसकी जब हम सर्किट को कैलकुलेट करते हैं, जब हमने किसी ट्रांसफार्मर के साथ इसको अटैच करना है तो वहाँ पे जब RDS की ज़रूरत होती है कि जी जब पावर कैलकुलेट करवाते हैं हम लोग तो वहाँ पे लिखा जाता है कि जी RDS कितनी है। आपने स्विचिंग करंट आपने कैलकुलेट करनी होती है तो उसमें इसकी RDS की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ऐड की जाती है। तो 6253 के साथ 1.9 ओम इसकी रेजिस्टेंस आएगी, तब जाके प्राइमरी की करंट निकलेगी। DST, MOSFET ड्रेन एंड इनपुट ऑफ द स्टार्टअप करंट। ये है स्टार्टअप, यहाँ से ड्रेन भी है। अभी आप इस सर्किट को देख लेंगे, यहाँ पे देखिए तो DST, ये ड्रेन भी है और यहाँ पे स्टार्टअप के लिए भी जो इसका सर्किट है वो यहाँ से इसको स्टार्टअप करंट देगा। तो पिन नंबर 1 पे इसको VSTR भी बोलते हैं, STR के वोल्टेज जो हैं वो भी बोलते हैं। तो सर्किट की कम्बिनेशन क्या है कि यहाँ पे AC वोल्टेज अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद अगर देखेंगे तो इस कैपेसिटर पे, बल्क कैपेसिटर पे रेक्टिफाई किए। यहाँ पे इसका स्नबर सर्किट, क्लैंप सर्किट या इसको डैम्पिंग सर्किट भी कहा जाता है, ये लग गया, जिसमें डायोड, कैपेसिटर और रेजिस्टर होता है। ये कम्बिनेशन कैलकुलेट होकर लग जाएगी। तो ये इसके ऑफ स्विचिंग पीरियड में इसके जो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये डैम्प करवाएगी। तो ये देखिए पिन नंबर 1 इसकी ड्रेन के साथ कनेक्ट है। अभी आ जाते हैं वापस। तो ये MOSFET को जो सोर्स वाले वोल्टेज हैं, ये सोर्स वाले वोल्टेज यहाँ से सोर्स लाइन को कनेक्ट करवाएगी ड्रेन के साथ और ड्रेन हमारा कनेक्ट है ट्रांसफार्मर के साथ।
और साथ में ये जो वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन है, ELP है और टेम्परेचर की सेटिंग है, ये सारी की सारी, और अंडर वोल्टेज लॉकआउट कंडीशन है। यहाँ पे VCC वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे और रेगुलेटर, और यहाँ से इसकी चिप की अपनी बायसिंग आगे, बायसिंग के वोल्टेज आगे इस रेगुलेटर से। तो अंडर वोल्टेज की सूरत में ये क्या करेगा, अपनी बायसिंग को डिसेबल करवा देगा। आगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आ गई, वो जो हम कह रहे थे कि ELP और FM। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को जब आपने इनेबल करवाना होता है तो यहाँ पर इसको FM के वोल्टेज मिलेंगे, तो क्या करेगा, ये इस लेवल को सेंस करते हुए FM पिन पे अपनी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डेविएट करवा देगा। तो हमारा जो ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट है ये उतनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा, अपनी को फ्रीक्वेंसी को डेविएट करा देगा, प्लस माइनस करवा देगा। और यहाँ से PWM का ऑसिलेटर है। अभी दो तरह के ऑसिलेटर हो गए, एक PWM का ऑसिलेटर आ गया और एक यहाँ पे FM इनेबल हो गई। अगर FM को इनेबल करवाएगा तो जो क्लॉक यहाँ पे जाएगी वो ड्राइव से पहले जो हमारा ये नॉर लगा हुआ है इसके साथ वहाँ पे ये ऐड ऑन करवाएगा। ऐसे ही फीडबैक कंट्रोल है। अभी हम इसको देखते हैं, SOCP, मॉसफेट सोर्स एंड इनपुट ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो पिन नंबर 3 जो है ये ओवर करंट प्रोटेक्शन है। ओवर करंट प्रोटेक्शन कैसे करती है, अभी यहाँ पे सर्किट में देखें तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, डैम्पर स्नबर इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ओवर करंट। अभी जब इसने ड्राइव पल्स यहाँ से की, ड्राइव दिया ड्यूटी साइकिल पे, कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, और जो वापसी रिवर्स पे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसका जो फ्लो होगा, जो रिवर्स वोल्टेज यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होने की वजह से जो वोल्टेज आएंगे वो इस कैपेसिटर के थ्रू इस रजिस्टर से ग्राउंड होंगे। जब वो ग्राउंड होंगे तो ये पिन उन वोल्टेज को सेंस करेगी और इससे पता चल जाएगा कि कितने मिकदार में वोल्टेज रिवर्स हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना, उसका कोलैप्सिंग लेवल क्या है। तो वो कोलैप्सिंग लेवल यहाँ पे इसको मेजर किया जाएगा और ये क्या करेगी, अपनी उतनी ड्यूटी साइकिल को और फ्रीक्वेंसी को उतना इनेबल एडजस्ट करवा लेगी। अच्छा, अभी इससे आगे देखिए तो VCC पिन आ गई। VCC पिन, इसके VCC वोल्टेज हैं, ये हमारी आ गई VCC पिन। तो VCC पिन ये क्या है कि एक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है। एक्सिलरी वाइंडिंग का एक एंड ग्राउंड है और दूसरे एंड पे डायोड, कैपेसिटर और ये लग के पिन नंबर 4 पे हमारे ये VCC पिन पे ये वोल्टेज आ गए पिन नंबर 4 पे। पिन नंबर 5 इसकी ग्राउंड है, पिन नंबर 6 इसकी फीडबैक है, एक आम SMPS की तरह। अभी देखें तो इसके साथ ये इसका फॉल्ट स्विचिंग से बचने के लिए C4 कैपेसिटर लगा हुआ है। साथ में देखें तो PC1 एक लगा हुआ है। ये PC1 ऑप्टो कपलर है। इस ऑप्टो कपलर का कलेक्टर इस साइड पे है, तो अगर इसका आप ये देखेंगे इस जगह पे तो ये PC1 आ रहा है, ये PC1 ऑप्टो कपलर है। तो ऑप्टो कपलर की इनपुट साइड ये वाली है। तो अगर आप बिल्कुल देखें तो एक सिंपल, जिस तरह एक रूटीन में सर्किट होता है, सेकेंडरी साइड पे यहाँ पे एक डायोड है, डायोड के साथ एक कैपेसिटर है। जो रिपल्स इस कैपेसिटर पे आएंगी वो डायरेक्टली हमारे ऑप्टो कपलर के एनोड पे आ जाएंगी और इंडक्टर से वोल्टेज गुजरने के बाद, फिल्टर होने के बाद जब यहाँ पे कांस्टेंट लेवल आ जाएगा और ये लेवल मेंटेन होकर एक लेवल जो हमारा जिसने सेट किया हुआ है, जब उस लेवल पे पहुँचेंगे, सपोज़ हम कहते हैं कि इसको इसने ये चूँकि ये टिपिकल सर्किट है, उसने इसको 15 वोल्ट पे एडजस्ट कर दिया 15 वोल्ट पे। तो जब 15 वोल्ट पूरे हो जाएंगे, जो इसने रेफरेंस सेट किया है R7 R8 की वैल्यू से मिलाकर एडजस्ट करके जो इसने वैल्यू दी है, तो उस वक्त क्या करेगा, ये इस ऑप्टो कपलर को एक्टिवेट करवाएगा, इसको लेवल प्रोवाइड करवाएगा, ऑफसेट वोल्टेज देगा। जब ऑफसेट इसको मिल जाएगा तो इसके अक्रॉस 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, बाकी 14 वोल्ट ये खुद ड्रॉप कर जाएगा। 14 वोल्ट का ऑफसेट देकर यहाँ पे इस ऑप्टो कपलर को एक्टिवेट करवा देगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव साइड एनोड वहाँ पे लगी हुई है पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो रिटर्न लाइन इसका ग्राउंड ये कनेक्ट करवाएगा, लेकिन कब करवाएगा, जब इसकी आउटपुट वोल्टेज पूरे होंगे। तो जो हमारा
जो रिपल्स हैं, जो फीडबैक है, वो डायरेक्टली कपल होगी इस पिन पर, पिन नंबर 6 पे। तो पिन नंबर 6 क्या करेगी, उस फीडबैक पे जो पल्सेस आ रही हैं, जो इसका फीडबैक लेवल आ रहा है, इनेबल करवाएगा, वो वहाँ पर आकर इस STR की ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करवाएगा। इनपुट फॉर कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल सिग्नल, क्योंकि ये वोल्टेज मोड में रेगुलेशन करवाएगा। और इसके साथ है FM कैपेसिटर कनेक्शन पिन फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड इनपुट फॉर एक्सटर्नल लैच प्रोटेक्शन। ये आ गई हमारी C3। इस पे जो है ये कितनी फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करवानी है, एक तो ये काम कर दिया। और ये आ गया इसका एक्सटर्नल लैच प्रोटेक्शन सर्किट, या आप रिमोट सर्किट इसको कह सकते हैं, कि जो वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से VCC वोल्टेज जो बन रहे हैं, उन्हीं वोल्टेज को इस ऑप्टो कपलर के ज़रिए स्विच करवा कर अगर पिन नंबर 7 पे अप्लाई कर दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये रिमोट के तौर पे काम करेगा। बिल्कुल एक यूनिक SMPS कंट्रोलर की तरह ये काम करेगी। सिर्फ इसमें 2 फीचर इन्वॉल्व हो गए। एक, इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें 2 चीज़ें, 2 पैरामीटर इकट्ठे आ गए, कि एक तो फ्रीक्वेंसी आ गई और दूसरा ड्यूटी साइकिल आ गया। फ्रीक्वेंसी इसकी एडजस्टमेंट C3 से है और एक्सटर्नल लैच सर्किट इसका रिमोट सर्किट पे हो गया, और ड्यूटी साइकिल एडजस्टमेंट इसका PC1 जो ऑप्टो कपलर है, फीडबैक पिन है, वहाँ से हो जाएगा। अच्छा जी, और इसमें और कोई काम की चीज़ जो हमारे यूज़फुल हो, तो बस यही चीज़ें इसमें हैं। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और ये इसकी एक्सिलरी वाइंडिंग है, VCC वाइंडिंग है, और ये इसका सैंपल सर्किट है। इसको किसी भी जगह पे जब भी लगाया जाएगा तकरीबन इससे मिलती जुलती इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। कहीं पे थोड़ी सी कुछ चेंज होगी, बिलफर्ज यहाँ सेकेंडरी में 1 है तो हो सकता है सेकेंडरी आपको 4 तरह की वहाँ से आउटपुट ले रहे होंगे, लेकिन फंक्शन में सेम रहेगा। ये 3 तरह की फैमिली है, 6251, 6252, 6253। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।